आज हम लोग dy बाई dx का जो एप्लीकेशन है टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ किन किन बिंदुओं पर मुड़ता है, यानी कोई हम ग्राफ लेते हैं और मान लीजिए कि ऊपर से ऐसे मुड़ गया या नीचे से ऐसे मुड़ गया, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कर्व किन किन बिंदुओं पर अपने डोमेन पर मुड़ा हुआ है। तो आइए देखिए, एनी फंक्शन f फ्रॉम r टू r, r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो f is a function from r to r and this function is continuous and differentiable on r. Then we have to find the turning points of the graph of f. तो आपको मैंने स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ये कर्व दिया हुआ है और यह परिभाषित है r से r पर। r क्या है? सेट, वास्तविक संख्याओं का सेट है और इसमें यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मीन्स आप जानते हैं टूटा हुआ नहीं है, कर्व लगातार है और डिफरेंशिएबल है, मीन्स एट एवरी पॉइंट dy बाई dx कैन बी ड्रॉन, यानी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन और फाइंड dy बाई dx। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इस कर्व का dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx को हम 0 करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू अल्फा इन द डोमेन दैट इज इन r। तो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं x बराबर अल्फा, तो ये समझ लीजिए कि इट गिव्स कर्व ऑफ एफ टर्न्स एट x बराबर अल्फा इन इट्स डोमेन। क्लियर है कि फिर से एक बार मैं बता दूं कि सबसे पहले दिया गया जो कर्व है उसका dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx को 0 करते हैं। 0 करने से डोमेन में x का मान प्राप्त होता है। मान लिया कि यहाँ पर x बराबर अल्फा प्राप्त हुआ है, तो जो x बराबर, मान लिया कि यही y बराबर एफ का ग्राफ है और x बराबर अल्फा एक पॉइंट है इसके डोमेन में, तो x बराबर अल्फा पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? f अल्फा अज्यूम कीजिए। तो यहाँ हमको एक पॉइंट मिलेगा x बराबर अल्फा और f अल्फा। जैसे हम x के जहाँ पर अल्फा लिखेंगे y कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होता है, तो अल्फा और f अल्फा हमको एक कर्व पर पॉइंट मिला। तो ये हमको बतलाता है कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ f इज द पॉइंट अल्फा f अल्फा, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो इस बिंदु पर कर्व मुड़ गया है। क्लियर है? अगर मान लिया जाए if for dy बाई dx बराबर 0, हमने मान लिया कि x का 2 मान मिल गया, x बराबर एक अल्फा और एक मिल गया बीटा, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ होंगे? r में होंगे। तो जब 2 पॉइंट मिलता है तो हमको टर्निंग पॉइंट 2 मिलेंगे। देयरफॉर टर्निंग पॉइंट्स ऑन f विल बी, देखिए एक x का मान अल्फा रखेंगे तो हमारा पॉइंट क्या होगा? अल्फा। और जैसे हम इस फंक्शन में मान रखेंगे अल्फा का, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा f अल्फा। एक हमको ये टर्निंग पॉइंट होगा और एंड एक दूसरा हमारा टर्निंग पॉइंट कौन होगा? जब x का मान बीटा रखेंगे तो बीटा, और जब फंक्शन में मान रखेंगे बीटा तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये फंक्शन में हम मान रखते हैं तो 2 को हमको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी 2 बिंदु पर कर्व मुड़ेगा एकदम स्पष्टता से। अगर मान लिया कि 3 बिंदु है, x का मान हमको 3 को मिल गया, अल्फा बीटा का मान, तो 3 बिंदुओं पर कर्व मुड़ेगा। आइए एक और रोचक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स फर्स्ट पोजीशन में यहाँ कर्व यहाँ पर मुड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कर्व मुड़ता है तो इसका 2 भाग हमको मिलता है। एक हमको सब इंटरवल इधर मिलता है r में और एक सब इंटरवल इधर मिलता है। तो हम इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो हमारा सब इंटरवल से मिलता है सब इंटरवल से एक मिलता है। देखिए इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो हम माइनस r का हम एक पॉइंट लेंगे, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ से? अल्फा तक।
डोमेन का पॉइंट है। यहाँ तक हमको एक ओपन इंटरवल मिलेगा, चूँकि इस पॉइंट को हमको रिजेक्ट करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर dy/dx 0 होगा, और dy/dx 0 होगा तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में नहीं कह सकते। और एक हम लेते हैं यूनियन होगा हमारा ओपन इंटरवल अल्फा से कहाँ तक, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब ये होगा कि यह पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि एक भाग इंक्रीजिंग होगा और एक भाग डिक्रीजिंग होगा। देखिए इसका हम लेफ्ट में आते हैं, x बराबर अल्फा के, जैसे जैसे x का मान हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, वैसे वैसे कर्व की ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है। यानी -∞ से अल्फा के बीच में यह कर्व घट रहा है। और फिर से देखिए अल्फा से जैसे हम अल्फा को हम पार करते हैं तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। कन्फ्यूजन नहीं है। तो अल्फा के पहले fx का मान घट रहा है और अल्फा के बाद आफ्टर अल्फा देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो हम निश्चित तौर पर देखेंगे कि इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, और इस भाग में क्या होगा, इस भाग में हमारा जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? तो इसी पर आधारित हम आपको अब ये हम एक्सरसाइज 6.2 है, इसका हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। का हम आपको बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि यहाँ दिखाना है कि द गिवन फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यानी r में, r आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने लगातार बढ़ने वाला फंक्शन है, इसको हमको दिखाना है। तो आइए देखिए, द गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। मैंने आपको बतलाया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, तो हम इसका f' निकालते हैं। इसलिए f' को हम क्या कहते हैं, इसी को dy/dx कहते हैं। तो ये हमारा 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। अब प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी दैट इज f' इज इक्वल टू 3। आप क्या देख रहे हैं, जो f' बराबर 3 है वह ग्रेटर देन 0 है, नहीं, which is ग्रेटर देन 0, यानी f' का मान ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। यहाँ x के बारे में दिया है कि x ये रियल नंबर है, देयरफॉर क्लियरली f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बिलोंग्स टू r, therefore f is a strictly increasing function। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है। क्लियर है? हम इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 3। अब x का मान कोई भी रियल नंबर में हम डालेंगे, कोई रियल नंबर डालिए -∞ से ∞ के बीच में, हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, which is ग्रेटर देन 0। देयरफॉर यह फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्लियर? दूसरा सवाल, किताब दिखाइए थोड़ा। दूसरा सवाल हम आपको बता दूं, देखिए दूसरा एक क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा आप लोग किताब से देख लीजिएगा। f(x) बराबर आपको दिया है और f(x) बराबर कितने परिभाषा डिफाइंड है, e⁻²x। क्लियर है? और इसको कहता है कि x इसका डोमेन क्या है, इट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देयरफॉर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहला मेरा काम क्या है, डेरिवेटिव करना। तो जैसे हम f' लिखते हैं तो f' बराबर हमारा e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, हम लिखते हैं dx e⁻²x, और इसका डेरिवेटिव होता है e⁻²x 2x के रिस्पेक्ट में e⁻²x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, यानी इसको हम लिखते हैं 2e⁻²x। क्लियरली f'
इज ग्रेटर देन 0। आप देख रहे हैं कि x का मान फॉर ऑल x बिलोंग टू R, चाहे यहां नेगेटिव नंबर हो। एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे हम यहां डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ x का कोई भी मान हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, हमेशा इसका मान 0 से बड़ा होगा। जैसे मान लिया कि x के यहाँ 0 मान रखेंगे तो 2 गुने 0 0 e के पावर 0 1 होता है, ठीक है। और 2 से गुना करेंगे तो 2 कुछ ग्रेटर देन 0, -1 रखेंगे तो -2 1 बटा e के पावर 2 पॉजिटिव, 2 गुने पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? सो f इज ए strictly increasing function। क्लियर? आगे हम आपको एक सवाल अगला बताने जा रहे हैं, जैसे हम तीसरा एक सवाल बता देते हैं। देखिए तीसरा में फंक्शन परिभाषित है, f(x) बराबर आपको दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया है sin x, और आप जानते हैं कि sin x फंक्शन के लिए डोमेन रियल नंबर का सेट होता है। लेकिन आपको दिखाना है क्या? यह दिखाना, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है कि 0 π/2 के बीच में यह कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, π/2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और 0 से पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। इसलिए f' बराबर, अब बताइए f' से sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। अब हम cos x के बारे में आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लियरली cos x विल बी, पहला हम इसमें ले रहे हैं, cos x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इन ए ओपन इंटरवल 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x का मान हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 2 से भाग देंगे 90 डिग्री। देयरफॉर f इज ए, तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, दैट इज हम इसको लिख दें, दैट इज f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से π/2। देयरफॉर f विल बी स्ट्रिक्टली, माने लगातार इंक्रीजिंग है, बढ़ने वाला फंक्शन है। क्लियर हो गया? बी में आपको देख रहे हैं, फिर यही बात है, आप यहाँ देख रहे हैं कि बी के कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कितना? π/2 से पाई के बीच में। क्लियरली cos x, देखिए f' बराबर cos x है। cos x के बारे में मैं बता दूं, cos x विल बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है इन ए ओपन इंटरवल π/2 से पाई, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का मान हमेशा नेगेटिव होता है। दैट इज हम लिखेंगे f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू π/2 से पाई तक। हेंस
एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आंसर हो गया। सी में आपको क्या कह रहा है, अब देखिए आप यहां देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग है। सिंस cos x, चाहे एफ डैश एक्स हम लिख देते हैं, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, कब, जब x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2, अभी हमने सिद्ध कर दिया है यहाँ, और यहाँ आएंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 किस ओपन इंटरवल में, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। अब बताइए 0 से पाई बाई 2 में ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 है। पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos x का मान, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर cos x है, इसका मान लेस देन 0 है। अब बताइए कि 0 से पाई के बीच में यह कर्व है, 0 से पाई बाई 2 तक बढ़ता है और पाई बाई 2 से पाई तक घटता है, इसलिए यह जो कर्व होगा न तो इंक्रीजिंग कहेंगे इसको, न डिक्रीजिंग कहेंगे। तो आइए देखिए, सो एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई इंटरवल में। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव किया मैंने, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस एक्स का मान पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स चूंकि पॉजिटिव है इसलिए एफ क्या होगा, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरा केस में आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में cos x का मान नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ गया नेगेटिव। तो पहले भाग में पॉजिटिव और दूसरे भाग में नेगेटिव है, तो इसलिए 0 से पाई के बीच में एक भाग में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव है, इसलिए यह फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। ठीक, एक्सरसाइज का हम चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज ए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देख रहे हैं कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है कि जो फंक्शन परिभाषित है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसके लिए हमको इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन का ग्राफ होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी निरंतर बढ़ने वाला होगा या निरंतर घटने वाला होगा। यही हमको इंटरवल निकालना है। याद रखिए क्या निकालना है, इंटरवल्स यानी अंतराल। इंटरवल्स को हिंदी में कहते हैं इंटरवल, को कहते हैं अंतराल। चलिए देखिए सॉल्यूशन। सिंस हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, याद रखिएगा यह कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वह फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, तो वहाँ ऑलवेज x बिलोंग टू r होगा। तो चलिए देखिए इसी r को हमको तोड़ना है कि इस r में कौन कौन सा ऐसा इंटरवल हमको मिल रहा है जिसके एक भाग में यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और दूसरे भाग में डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स को ही हम एफ डैश एक्स कहते हैं अगर y मान लेंगे तो, और ये बराबर पावर गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 4x माइनस 3 कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अभी मैंने बतलाया है कि कर्व कहाँ कहाँ मुड़ रहा है, या तो ऊपर से मुड़ेगा या नीचे से मुड़ेगा। जहाँ जहाँ कर्व मुड़ेगा उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो पहले हम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, यानी मुड़ाव का बिंदु निकालेंगे कि कर्व कहाँ अपनी स्थिति को बदल रहा है। तो आइए हम जीरो करते हैं। फॉर एफ डैश एक्स बराबर 0, हम अपने से 0 ले लेते हैं तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये हमको बतलाता है कि जो हमारा टेंजेंट है वह निश्चित तौर पर क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है।
तो वहाँ कर्व मुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर या हम इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स को हमने 0 लिया है, तो एफ डैश का मान कितना है 4x - 3 = 0। या हम इसको लिखेंगे 4x = 3, या हम इसको लिखेंगे x = 3/4। ध्यान दीजिएगा पूरा जो हमारा इंटरवल r है ये हमारा r क्या है, डोमेन है। और डोमेन पर हमको देखना है कि कहाँ, देखिए यहाँ -∞ को छोड़कर इसको हम छोड़ देते हैं, +∞ ये भी छोड़ देते हैं चूँकि दोनों रियल नंबर नहीं है। इसके बीच में हमको एक पॉइंट मिला, मान लिया जाए कि कहीं यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 3/4 है, माने 1 से एक छोटी संख्या है। मान लिया कि यहीं पर एक संख्या है, इसी संख्या को हमने काम मान लिया 3/4 मान लिया। ये जो हमारा पार्ट मिला ये इसको 2 भागों में बांट रहा है। यहाँ पर देख लीजिए वो 3/4 है और -∞ और 3/4 के बीच में यहीं इसी पॉइंट पर कर्व मुड़ता है। तो जब इस पॉइंट पर मुड़ता है तो अब इसमें हमको चेक करना है कि इसके बीच में और इसके बीच में जो फंक्शन का मान है वह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं देयरफॉर द इंटरवल आर एक इंटरवल होता है। अब पहले से जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ओपन इंटरवल है। इसको -∞ मानते हैं, या और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ओपन इंटरवल को -∞ से ∞ के बीच में। तो फॉर इंटरवल आर द पॉइंट x = 3/4 द इंटरवल आर, ऐसे हम इसको हटा रहे हैं, द इंटरवल आर इज डिवाइडेड इंटू 2 सब इंटरवल्स एक क्या हम लिखेंगे -∞ टू कितना तक 3/4 एंड 3/4 से +∞ इंटू 2 डिसजॉइंट भी लिख सकते हैं, इंटू 2 डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है असंयुक्त। तो जो 2 असंयुक्त सब अंतराल में टूट जाता है। तो अब हमको यही चेक करना है कि किस इंटरवल में इसका मान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आइए देखिए हम पहला के लिए बना रहे हैं, ए अब शुरू हुआ, ये तो दोनों के लिए करना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो -∞ और 3/4 के बीच में 0 भी है, कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे। इतना तय हो गया कि डोमेन के 3/4 पॉइंट पर यह कर्व 2 भाग में टूट गया। तो इसके बीच से अपनी स्वेच्छा से कोई एक x का मान ले लीजिए और उसको कहाँ रखेंगे, इसको डेरिवेटिव में रख दीजिए। अगर डेरिवेटिव में रखने से इसका मान अगर पॉजिटिव मिल जाए तो वह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, जब नेगेटिव हो जाए। तो आइए देखिए -∞ और 3/4 के बीच में हमको 0 एक पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, इसलिए हम आसानी से x का मान रख सकते हैं। तो जैसे हम डेरिवेटिव में रखेंगे तो f' यहाँ x का मान 0, तो 4 में 0, 0, 0 में से 3 घटाएंगे, नेगेटिव हो गया। तो आइए देखिए क्लियरली f' इज लेस देन 0। देखिए हम इसी दोनों इंटरवल में चुन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो जब हम इसमें तोड़ा तो ये कहता है कि लेस देन है, लेकिन हमको लेस देन नहीं चाहिए, हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो अब इसमें तो इंक्रीजिंग लेस देन आ गया तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में लिखिए 3/4, ध्यान दीजिएगा। तो 3/4 से अधिक, 3/4 1 से भी कम है, तो इससे अधिक मान लिया कि कोई पॉइंट क्या है, 1 है। तो एक पॉइंट हम रखते हैं, कोई पॉइंट रिक्शा से रख दीजिए जो इससे बड़ी संख्या है।
तो मान लिया कि हम यहाँ 1 रखते हैं, तो जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हुई चीज़ पॉजिटिव। तो हम लिख रहे हैं, चूँकि हमको यहाँ इंक्रीजिंग दिखाना है, तो f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू किस इंटरवल में। यहाँ देख रहे हैं इंटरवल हो गया 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f will be strictly increasing in ओपन इंटरवल या सब इंटरवल भी कहेंगे 3/4 इनफाइनाइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बी में हम क्या लिखेंगे, यहीं पर बी लिखते बना देते हैं। बी में देखिए f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू कहाँ, माइनस इनफाइनाइट, ये सब इंटरवल है टू 3/4। देख लीजिए f' का मान हम इसके अंदर कोई भी पॉइंट रखेंगे तो लेस देन नेगेटिव क्या होगा, इधर हम रख रहे हैं मान तो पॉजिटिव, और इधर रख रहे हैं तो आ गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार घटने वाला है इन ओपन इंटरवल -∞ टू 3/4। प्रूव हो गया। या यही हमको निकालना था, आंसर निकालना था, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल निकल गया कि इस इंटरवल में जो कर्व होगा हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और -∞ से 3/4 के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, नंबर बता रहे हैं। क्वेश्चन आप किताब से देखिए, इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू, मान लिया हमने, चूंकि इतना ही दिया है तो हमने मान लिया कि f(x) फंक्शन है, और ये फंक्शन डिफाइंड है -2x³ -9x² -12x + 1। हमको क्या करना है, हमको इंटरवल प्राप्त करना है कि यह किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, जो हमने ठीक पहले बताया है। तो हम इसके लिए कोई भी फंक्शन हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से संबंधित, सबसे पहले मैंने इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। f' बराबर देखिए, डेरिवेटिव में क्या होता है, प्लस माइनस में अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट बाहर गुना होगा, पावर जो नियम हो चलेगा तो 3 गुना हो जाएगा, तो -6x² पावर घट गया, 9 दूनी 18, 18x माइनस कांस्टेंट बाहर हो गया -12, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको हम -6 कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे x² माइनस कॉमन हो गया है 3x + 6 2 या 12, ये 0 है। इसको हम क्या फैक्टराइज कर देते हैं, तो -6 से इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2 इज इक्वल टू -6 से हम लिखेंगे x कॉमन लेंगे, x + 1 सॉरी x + 2 + 1 कॉमन लेते हैं, इसमें आ जाएगा x + 2। x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, -6 इंटू x + 2 इंटू x + 1। अब हमारा नियम क्या है कि f' को 0 करते हैं। 0 करने से क्या होता है कि कर्व के बारे में पता चलता है कि कर्व x के किन अपने प्रांत के बिंदु पर टर्न हुआ है, यानी मुड़ा हुआ है। तो हम लिखते हैं फॉर f' बराबर 0, माने x' बराबर 0 के लिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
हम इसको 0 करेंगे, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 है तो हम इसको 0 करेंगे। तो -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो हम इसको 0 करेंगे, और -6 ले हमने भाग दे दिया तो हमने दोनों ओर भाग देंगे, 0 बटे -6 शून्य होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर आइदर x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, दैट इज x का मान हमको निकल गया। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। यानी हमको डोमेन में x का 2 मान मिल गया। आप यहाँ देख रहे हैं जब भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या होता है, ये जो हमारा किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन होता है वह पूरा रियल नंबर का सेट होता है। तो रियल नंबर यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 3 भाग में टूट गया। जैसे हमने मान लिया, यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यह रियल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। माइनस इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है, इसके बीच के हर बिंदु रियल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि यहाँ हमको पॉइंट है, एगो x बराबर -2, मान लिया कि यहाँ पर 0 एक पॉइंट है, यहाँ मान लिया कि -1 है। ध्यान दे दीजिएगा, बारीकी से आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, और यहाँ बराबर कितना दिया है, -2। अब देखिए पूरा -∞ से 2 के बीच में हम एक गैप लगाते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि -2 पर dy/dx का मान 0 होगा। चूंकि dy/dx यानी f डैश x का मान 0 लिए हैं, उससे x का मान निकला, यानी x बराबर -2 पर और x बराबर -1 पर dy/dx का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक गैप हो गया, और फिर यहाँ 1 पर भी -1 पर भी एक मान निकला है, यहाँ भी गैप है। यानी ये इंटरवल जो हमारा टोटल रियल नंबर r है, आप देख रहे हैं ये टोटल रियल नंबर r एक -∞ से कहाँ तक, 0 में आ गया, टूट गया। फिर यहाँ -2 से ओपन इंटरवल 1 में आ गया, क्योंकि -2 और 1 पर -1 पर 0 हो जाएगा, और एक हमारा जो इंटरवल होगा पूरा यहाँ से लेकर के, और ये जो आप रियल नंबर का भाग देख रहे हैं -1 से इनफाइनाइट के बीच में टूट जाता है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ क्लियरली, डोमेन, डोमेन मीन्स हिंदी में इसको हम प्रांत कहते हैं। सिंस क्लियरली डोमेन R इज डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सब इंटरवल्स हाइफन है, सब इंटरवल्स देखिए -∞ टू -2, कॉमा -2 to -1 and -1 to इन्फिनिटी। ये 3 को इंटरवल में हमारा बट गया। अब हम कैसे चेक करेंगे, हम सीधे इसका मान -∞ से -2, ये तो क्लियर हो गया कि 2 बिंदु पर कर्व क्या हो गया है, मुड़ गया है, यानी इसका 3 भाग होगा, एक भाग हुआ, एक ये भाग होगा, एक -1 से इनफाइनाइट के बीच में भाग होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं कि कहाँ इसका मान पॉजिटिव और कहाँ इसका मान नेगेटिव होगा। तो यह जानने का एक ही तरीका है कि जिन जिन बिंदुओं पर इंटरवल टूटा है, यानी जिस जिन बिंदुओं पर dy/dx का मान 0 हुआ उसमें से कोई अपनी स्वेच्छा से एक बिंदु ले लेना है। तो -2 से -∞ के बीच में अपनी स्वेच्छा से कोई एक बिंदु लेंगे, जैसे -3 है, -4 है, ठीक है। और जो चिन्ह एक पॉइंट के लिए होगा वह पूरे इस इंटरवल के पॉइंट के लिए वही चिन्ह मिलेगा। इसी प्रकार से -2 और -1 के बीच में कोई एक हम पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट का मान हम f' में रखेंगे।
जो उसका चिन्ह होगा वहीं पूरे इंटरवल में जो जितने यहाँ पर रियल नंबर्स हैं इनके बीच में सबके लिए वही चिन्ह होगा। इसी प्रकार से -1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो आइए एविडेंटली नाउ वी सी दैट, हम देखते हैं f'(x), अब देखिए f'(x) का मान हम -∞ से -2 के बीच में देखते हैं। मान लीजिए किसके बीच में -3 भी है। तो जैसे हम -3 यहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये -3 रखेंगे तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो नेगेटिव नंबर होगी, और -3 में यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव में फिर नेगेटिव से गुना करेंगे तो नेगेटिव नंबर होगा, तो यह <0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू -∞ से -2। कोई एक नंबर अपनी स्वेच्छा से उसमें रख लेना है, सब बिंदु के लिए वही मान होगा। अब देखिए यहाँ f'(x) का मान, अब हम क्या करते हैं -2, देखिए -2 से -1 के बीच में क्या होगा, -1/2 होगा। तो जैसे यहाँ -1/2 रखेंगे तो नेगेटिव में अगर हम -1/2 से बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो यह पॉजिटिव होगा, अब -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हाफ होगा, दोनों पॉजिटिव, ऐसे क्या कहते हैं -1। जैसे देखिए -1/2 हम रखते हैं तो -1/2 रखेंगे तो -1/2, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ हम रखेंगे -1/2, ठीक। तो 1/2 में हम मान रखेंगे 1/2 + 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा f'(x) से या आप हमको देख रहे हैं कि हमको -2 और -1 के बीच में लेना है, तो -2 और -1 के बीच में हम -3/2 ले सकते हैं, -1.5 जो होगा उसके बीच में होगा। तो जैसे हम इसमें मान रखेंगे तो इसका मान आ जाता है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे >0 फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 से -1 ओपन इंटरवल है, एंड f'(x)। अब हम देखिए -1 से अधिक कोई पॉइंट ले लीजिए अपनी स्वेच्छा से, हम मान लीजिए कि 0 सबसे छोटी नंबर है, तो हम 0 यहाँ पर बैठाते हैं, तो 0 तो ये 2 हो गया, और फिर 0 तो 1, ये दोनों पॉजिटिव, माइनस में गुना नेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव <0 फॉर ऑल x बिलोंग टू, जितना पॉइंट होगा -1 और इनफाइनाइट के बीच में सबके लिए यह नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की यही परिभाषा है कि अगर इस ओपन इंटरवल में f'(x) अगर <0 है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार से <0 है तो यहाँ क्या होगा, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में f'(x) क्या है, f'(x) > 0 है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, -2 से 1 के बीच में f'(x) क्या है, > 0 है, और यहाँ से यहाँ तक आप क्या देख रहे हैं कि f'(x) also <0 है। तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, निश्चित तौर पर डिक्रीजिंग होगा। यहाँ इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ फिर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यह हमारा क्या इंटरवल निकल गया। तो हम इसको लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर f will be strictly increasing in a, देखा ध्यान दीजिए, कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ >0 है, तो इस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल -2 से -1, एंड f will be decreasing
इन कितना, देखिए इसमें भी डिक्रीजिंग है, बी स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन लिख सकते हैं हम, और ये लिखेंगे -1 से इनफाइनाइट। या कहने का मतलब ये हुआ कि -2 से छोटा जब x का मान होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और -1 से जब बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। इस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं इंटरवल। क्लियर? सातवां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि सो दैट y = log 1 + x किताब में दिया है -2x/2 + x। अगर कैलकुलस में कहीं भी बेस नहीं दिया है तो हम उसको बेस क्या मानते हैं, हम ई बेस ही मानते हैं, तो इसलिए मैंने ई बेस लिख दिया है। कहता है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। x वेरिएबल है, वेरिएबल x में जो फंक्शन है वो क्या कहता है कि एन इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, पूरे अपने डोमेन में यानी प्रांत में क्या है दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद रखिएगा इसका दिया हुआ है। आइए देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। द गिवन फंक्शन इज y = log 1 + x to the base e -2x डिवाइडेड बाई 2 + x। और x के बारे में कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि x इज ग्रेटर देन -1 यानी -1 से बड़ी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ -1 है, बीच में कहीं 0 होगा 1 होगा नहीं, तो ये कहता है कि x जो है -1 से बड़ी संख्या है, -1 नहीं है, -1 से बड़ी संख्या है। तो -1 से बड़ी संख्या है तो इसका मान क्या होगा, इसका कोई अंत नहीं है, यानी हमारा जो इंटरवल होगा -1 से 1 होगा। तो हम इसको लिख देते हैं दैट इज अर्थात होता है, हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, यही इसका डोमेन है, -1 to इनफाइनाइट, ये इसका अर्थ हुआ। तो x इज ग्रेटर देन -1 मीन्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी। आइए देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। चूंकि हमको dy/dx का ही प्रयोग करना है तो हम dy/dx निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए हम लिखते हैं डायरेक्ट dy/dx = देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 + x के रिस्पेक्ट में 1/1 + x, और फिर 1 + x का x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 x का 1, तो हम नहीं लिखते हैं, 1/1 + x होगा log 1 + x का डेरिवेटिव, माइनस इसका डेरिवेटिव जानते हैं u/v है, आप पहले से जानते हैं d/dx u/v, इसका मतलब होता है v ज्यों कहते हैं, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव -u ज्यों कहते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये आप फार्मूला आप जानते हैं, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसका स्क्वायर होगा तो 2 + x का होल स्क्वायर होगा, का कोई दिक्कत नहीं। आप डिनोमिनेटर ज्यों कहते हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 + x ज्यों कहते हो लिखेंगे, इंटू इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2 × 1 2 होगा, माइनस अब की बार क्या हम लिखते हैं, न्यूमरेटर को ज्यों कहते हैं लिखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, यानी इसको हम अंश ऐसे, और हर इसको कहते हैं। तो यहाँ x हुआ और नीचे वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव लिख देते हैं 0 और x का डेरिवेटिव 1। हमको सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 + x माइनस, देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4 + 2x माइनस 2 में 0 में 1 तो 1 तो -2x हो गया, -2x डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, 2x कट जाएगा, हम एलसीएम ले रहे हैं 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, इससे इसे हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमको 2 + x का होल स्क्वायर माइनस, इसलिए में डिवाइड करेंगे तो ये आपकी कैंसिल होगा, तो 1 + x ऊपर कितना दिया हुआ है 4 × 1 + x
में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस लिखेंगे 4, देखिए -4 से x से गुना करेंगे तो -4, और फिर -4 से x से गुना करेंगे तो -4x, और बटा में होगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए 4x ले कट गया और -4 4 से कट गया, तो ये हमारा बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिवाई बाई डी एक्स को 0 करना पड़ता है। तो आइए देखिए, फॉर डिवाई बाई डी एक्स बराबर 0, हम डिवाई बाई डी एक्स किसके लिए निकाल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट की निकाल रहे हैं कि जब टर्निंग पॉइंट निकल जाएगा, किस डोमेन के किसी बिंदु पर कोई क्रम मुड़ रहा है कि नहीं वह निकल जाएगा, तो आखिर हम इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर 0 के लिए हम लिखते हैं यहाँ डिवाई बाई डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का हो। तो यहाँ देख रहे हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा, इसलिए एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। यानी आप देख रहे हैं कि माइनस से यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको इंटरवल यहाँ तक बताया है, यह है कि एक्स कहाँ जा रहा है, -1 और इन्फिनिटी के बीच में इसका डोमेन है। अब देख रहे हैं कि हमको 0.0 मिल गया, इसलिए हम लिख रहे हैं सो द डोमेन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है डोमेन, -1 इन्फिनिटी -1 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, इज डिवाइडेड इनटू 2 disjoint सब इंटरवल्स एट x बराबर 0, दैट इज सब इंटरवल्स आर, कौन कौन सब इंटरवल होगा, -1 से 0 एंड 0 से इनफाइनाइट। देखिए आप क्या देख रहे हैं, अब इस दोनों में से एक और नंबर हम क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स में रखेंगे, यही हमारा डिवाई बाई डी एक्स है, और हम चेक करेंगे कि कहाँ यह फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव है। तो आइए देखिए, हम यहाँ चेक करते हैं, इसके बाद ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ से। चलिए देखिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्लियरली एफ डैश एक्स यानी डिवाई बाई डी एक्स। अब देखिए हम यहाँ मान रखते हैं कहाँ, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, मानिए कि एक पॉइंट है, तो जैसे हम यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 रखेंगे यहाँ भी 2 यानी पॉजिटिव होगा, यानी यह ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर ऑल एक्स, नीचे लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ, 0 से इनफाइनाइट। अब कोई भी बिंदु 0 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसी प्रकार से देखिए -1 और 0 के बीच में, तो -1 0 के बीच में हम लिख सकते हैं -1/2, तो -1/2 रखेंगे, तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 1 में हम x के यहाँ पर -1/2 लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, 2 से चूंकि 1/2 कम है ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, डिवाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू
-1 to 0। आप देख रहे हैं कि इसमें भी f डैश एक्स का मान पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमारा यहाँ है, यहाँ भी f डैश एक्स का मान पॉजिटिव है। कहाँ से कहाँ तक हमारा 0 पॉइंट मिला है, x का मान 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 इंटरवल हमारा, ये तो हमने इस डोमेन के लिए बताया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा मान मिल रहा है -1 से, आप तो देख रहे हैं कि -1 से हमको ग्रेटर लेना है। यहाँ हमारा 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 पर क्या हो रहा है, 0। तो हमारा एक इंटरवल यहाँ मिल गया। तो इस इंटरवल में dy/dx क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ भी dy/dx का मान ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इस पॉइंट पर हमारा क्या है, dy/dx का मान एट x बराबर 0, dy/dx बराबर क्या है, 0 है। अब हमको क्या करना है कि कहता है कि -1 से इनफाइनाइट के बीच में यह कर्व कैसा है। तो यह हमको तीनों मिल गया। देखिए, एक या तो मिल गया कि dy/dx -1 से इनफाइनाइट के बीच में 0 भी मिल गया, या ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब dy/dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, केवल इंक्रीजिंग होगा। तो हम लिखते हैं सिंस dy/dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू कितना, -1 या ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। वहीं आपको सवाल में दिया है, यानी -1 से बड़े के लिए 0 पर 0 होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ने वाला, वर्धमान फलन है। f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x इज ग्रेटर देन -1। प्रूव्ड हो गया।